बरसात का मौसम चल रहा है, गर्मी, उमस बहुत ज़्यादा है। ऐसे में हमारे पैरों में, आँखों में, पलकों के नीचे आँखों में, ये कान हमारे, सीने में ये जलन बहुत होने लगती है। हथेलियों में जलन, आँखों में जलन, पैरों में जलन। और जिनका मन ठीक नहीं है और वो मन में जलन रखते हैं, बैरभाव रखते हैं। तो मन के बैरभाव को तो दूर करेंगे हम अपने आचरण से, किंतु शरीर के जलन को, चाहे वो पैरों में हो, चाहे वो हाथों में हो, चाहे कानों में हो, चाहे आँखों में हो, या हमारे पूरे शरीर में जलन हो। जलन के बहुत कारण हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही और परसों केंद्र सरकार ने भी निर्देश जारी किए कि स्कूल की कैंटीन में, हॉस्पिटल की कैंटीन में, या जहाँ पर भी सार्वजनिक रूप से भोजन इत्यादि बन रहा है, वहाँ पर समोसा और लड्डू, इसमें बताना पड़ेगा कि आपने कितना तेल लगाया, कितना कैलोरी उत्पन्न हो रहा है। अर्थात समोसे को यदि हम देखें तो समोसा यदि आपने जब खाया है, समोसा नुकसान देता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी इच्छा है खाने की, तो जब समोसा खाएं, अगर 1 समोसा खाया है, 2 समोसे खा लिए अधिकतम, तो फिर उस समय का भोजन ना करें। हमारे साथ में समस्या ये रहती है, हम समोसे को एक्स्ट्रा में मान के चलते हैं कि समोसा तो चल ही जाता है, बहुत हल्का होता है, तेल में तैरता है, तो वो हल्का है, सुपाच्य हम खा सकते हैं। ऐसा हम धारणा बना करके चलते हैं कि समोसे से कुछ नहीं होता। तो आइए हम समोसे से भी बचें, हम लड्डू से भी बचें। और बहुत इच्छा है, बहुत ज़्यादा इच्छा है, तो उसको कभी कभार खा लें। स्वीट है, थोड़ा खाने की इच्छा हो रही है, जीभ नहीं रुक पा रही है, तो खा लें। लेकिन जब खाएं उस समय, यदि दोपहर में खा रहे हैं, सुबह के समय में खा रहे हैं, तो दोपहर का भोजन ना लें। शाम के समय खा रहे हैं, स्नैक्स इत्यादि के लेने के समय, तो हम शाम का भोजन ना लें। यह हमें देखना है कि हम कैसे हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो आइए, जो समस्याएं हैं, जब पूरे शरीर में जलन और अलग अलग उसमें जलन हो रही है अंगों में, तो हम उसको कैसे ठीक करें। तो उसके लिए कुछ आसन हैं। होती क्यों है जलन? जब हमारा भोजन ठीक ढंग से पचता नहीं है। तो ठीक ढंग से पचाने के लिए हमें वज्रासन में बहुत आवश्यक है। हम खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाएं। और चूँकि दाह के रोग हैं, गर्मी के रोग हैं, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम इस प्रकार का कोई अभ्यास, व्यायाम करें जिसके कारण से हमारा शरीर शीतल हो। और शीतल होता है हमारा शरीर बाईं नासिका से सांस लेने पर, अर्थात चंद्रेश्वर, बायां चंद्रेश्वर है हमारा शरीर में। हम ये जो 2 नाक हैं, बड़े ईश्वर ने बहुत ही कारीगरी के साथ में हमारा शरीर बनाया है। तो 2 नासिकाएं हैं, एक से शरीर ठंडा हो रहा है, एक से गर्म हो रहा है। ठंडा और गर्म, ना तो ज़्यादा ठंडा हो, ना ज़्यादा गर्म हो, उसके लिए दोनों ही स्वर बना दिए। और इन स्वरों के माध्यम से लगातार जब हम सांस ले रहे हैं, तो हमारा शरीर का तापमान रह रहा है 37.5 डिग्री सेल्सियस या 99.5 फ़ारेनहाइट। तो ऐसे समय में हम वज्रासन में बैठे रहें। वज्रासन में बैठने के कारण से जो हमारी नसें हैं, नसों में रक्त का प्रवाह ठीक ढंग से होगा और हमारा जो पाचन तंत्र है वो ठीक ढंग से मजबूत होगा। और साथ ही साथ करते रहेंगे हम धीमा धीमा, या तो नासिका को बंद कर लें, बाईं से लेंगे, दाईं से छोड़ेंगे, बाईं से लेंगे, दाईं से छोड़ेंगे, बाईं से लेंगे, दाईं से छोड़ेंगे। इन अभ्यासों को हम 5 से 7 मिनट निरंतर करें और वज्रासन में बैठे रहें। और जब ध्यान की क्रिया में बैठना हो, हम यदि ऐसे भी बैठे हैं, केवल वज्रासन में बैठे हैं, आपको प्राणायाम करने की, उसमें हाथ उठाने में भी तकलीफ हो रही है, होनी नहीं चाहिए, हो रही है तब भी हम कैसे कर सकते हैं। ऐसे बैठे और बाईं नासिका पर दाढ़ को थोड़ा सा दबा देंगे और ध्यान केंद्रित कर देंगे बाईं नासिका पर। लौकी का अधिक से अधिक सेवन करें, लौकी रगड़ते भी हैं, लौकी का सेवन करें। और वज्रासन में बैठते हुए प्राणायाम, जिसमें चंद्रेश्वर से, चंद्र नाड़ी से सांस लेना, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना, ऐसे। और
भोजन में बहुत ज़्यादा गरिष्ठ नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा भारी नहीं लेंगे। हम सूक्ष्म अभ्यास भी कर लेंगे। सांस भरी, आगे की ओर झुकाना और सांस भरी, पीछे की ओर करना। इसको हम एक साथ भी कर सकते हैं। आगे ले जाते हुए सांस को भरना और पीछे लाते हुए सांस को छोड़ना। इससे हमारी जो नसें हैं वे खुलना शुरू हो जाती हैं। नसें खुलेंगी तो अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा नसों पर। इस कारण से धीरे धीरे हमारी जो त्वचा है, हमारी जो नसें हैं वो खुलेंगी और खुलने के कारण से रक्त का प्रवाह ठीक होगा। जब रक्त का प्रवाह ठीक होगा तो उसके कारण से जो दाह उत्पन्न हो रहा है वह होगा नहीं। ऐसे ही ऐसे ऐसे, और साथ ही साथ हम ऐसे भी कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि यदि तलवों में जलन हो रही है तो तलवों में जलन के लिए नीचे जो नसें जा रही हैं, कनेक्टेड हैं हमारे पैर, हमारा पूरा अंग, तो उनको एक्टिवेट करना। कैसे? या तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक दोनों पैर से एक साथ ना हो तो एक पैर से सांस भरी, ऐसे। कानों में जलन है, पूरे शरीर में जलन है, उसके लिए हम गहरी सांस भरना, लंबी छोड़ना, सांस भरना, छोड़ना, सांस भरना। आम खा के, पके हुए आम खा के, कार्बाइड के पके हुए आम खा करके हम पक रहे हैं, फोड़े हो रहे हैं, फुंसी हो रहे हैं, घमौरी हो रही है, जलन हो रही है। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे करना, मध्यम गति से करना, तीव्र गति से करना। सांस भरना, छोड़ना। अगला अभ्यास, सांस भरी, जीवा को गोल गोल बनाया, शीतली प्राणायाम। जब पूरी सांस अंदर भर गई, धीरे से छोड़ दिया। ध्यान रखें, जीवा से सांस लेंगे, नासिका से बाहर निकाल लेंगे। कितनी बार करना है? प्रारंभ करें 5 बार से, फिर 11 बार, 21 बार, 51 बार। ऐसे जब करेंगे तो तुरंत में आप देखेंगे मुंह के छाले, आंखों की जलन, कान का गर्म होना, पूरे चेहरे पर दाह जैसा होना, यह हमारे सीने में जलन होना। जब हम 21 बार करेंगे, 11 बार करेंगे, उसके बाद में हमें अब स्वतः ही तुरंत ही लाभ दिखना प्रारंभ हो जाएगा। यदि हम 21 बार से 51 बार शीतली प्राणायाम कर लें तो तुरंत मुंह के छाले 50 to 60% समाप्त होते हैं। साथ ही साथ कुछ आयुर्वेदिक औषधि, जिनमें वैद्य के परामर्श के अनुसार वैद्य का परामर्श भी ले लें। रसायन चूर्ण, और रसायन चूर्ण ले सकते हैं आपके आसपास के जो वैद्य हैं। आयुर्वेदिक औषधि है रसायन चूर्ण, उसको वैद्य की परामर्शानुसार भी ले सकते हैं। वैद्य और डॉक्टरों से हम ईर्ष्या ना करें, उनसे नाराजगी व्यक्त ना करें। डॉक्टर से खासकर हम डॉक्टरों का परामर्श भी लें, वैद्यों का परामर्श भी लें। परामर्श लेने के साथ साथ हम स्वयं पर भी अप्लाई करें। हमारी समस्या हो गई है वर्तमान में, नॉलेज तो खूब है, वर्तमान के युग की सबसे बड़ी समस्या है नॉलेज सभी के पास है, नॉलेज गेन हर कोई कर रहा है, लेकिन व्यावहारिक रूप से हम उसको अपना नहीं रहे हैं। तो हम शीतली प्राणायाम,
और जिनसे ऐसे जीवा गोल गोल ना हो, वे होठों को गोल गोल करके तो इस प्रकार से हमारे साथ योग करते रहिए, प्राणायाम करते रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए। ओम नमस्ते।